मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का जो स्कोर था वो 60 से लेके 80 इस रेंज में लाई कर रहा था। ऐसे हार्डली स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनका स्कोर 140 150 के अबो गया है कि बस कट ऑफ देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। कट ऑफ ही सब कुछ नहीं होता है, कट ऑफ के बेसिस पे आप अपना एडमिशन डिसाइड मत करो। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनके 95 96 परसेंटाइल आने के बावजूद भी टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला उन सभी स्टूडेंट्स को। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आया है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर कम आया हुआ है। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का जो स्कोर था वो 60 से लेके 80 इस रेंज में लाई कर रहा था। ऐसे हार्डली स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनका स्कोर 140 150 के अबो गया है। ऐसे हार्डली कुछ स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 2 साल से प्रिपरेशन किए होंगे, लेकिन मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का जो स्कोर था फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 60 से लेके 80 के रेंज में लाई कर रहा था। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आता है कि भैया मेरे मार्क्स जो है वो 50 से लेके 100 इस रेंज में लाई कर रहे हैं, तो क्या मुझे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा? आप लोग क्या करते हो, बेसिकली आप लोग ये देखते हो कि टॉप 20 कॉलेज में अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो टॉप 20 कॉलेज का सीएसआईटी का कितना परसेंटाइल, कितना कट ऑफ जाता है? 95 टू 96 परसेंटाइल का कट ऑफ जाता है सीएसआईटी के लिए। टॉप 20 कॉलेजेस में अगर आपको सीएसआईटी करना है तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने पीडीएफ भी बनाए हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सारे पीडीएफ भी बताने वाला हूं। टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से, कहाँ आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने के चांसेस है, ये सारी चीजें हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग में डिटेल में डिस्कस करने वाले। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स का जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर करना है कि बस कट ऑफ देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू आप महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज है हमारे पास जिनके 70 मार्क्स आए थे, जिनके 75 60 बिलो मार्क्स आए थे। उन सभी स्टूडेंट्स को भी महाराष्ट्र के टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। इवन टेक ब्रांचेस में भी एडमिशन मिला है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ये सारे वीडियोस आने वाले, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है अगर आपका स्कोर 50 60 70 अगर आ रहा है तो कैसे महाराष्ट्र के टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बट उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हम लोग ने परसेंटाइल प्रिडिक्टर लॉन्च कर दिया आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सबसे पहले जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आपके परसेंटाइल आपको बताने हैं कि आपको कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को बस यहाँ पे एग्जाम डेट सिलेक्ट करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। मॉर्निंग शिफ्ट सिलेक्ट करना है, मार्क्स एंटर कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी बताया है कि कौन सी शिफ्ट इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले मुझे मार्क्स बता दो, आपके परसेंटाइल कितने आ रहे हैं 11th अप्रैल S1 S2, ठीक है? ऐसे करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि कैसे जो है मल्टीपल वेज है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र के एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है? यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ही मैं बता दूं कि कट ऑफ ही सब कुछ नहीं होता है। कट ऑफ के बेसिस पे आप अपना एडमिशन डिसाइड मत करो, सिर्फ कट ऑफ ही सब कुछ नहीं है, ये चीज याद रखो। कम मार्क्स स्टूडेंट्स वालों का भी टॉप कॉलेज में एडमिशन होता है। कैसे होता है देखो, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये सारे कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा। पहले यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट भी मैंने लेकर आई है कौन कौन से कॉलेजेस में चांसेस है अगर आपका स्कोर 50 से लेकर 100 इस रेंज में लाई कर रहा है तो। देखो यहाँ पे कितने सारे रास्ते हैं आपको एडमिशन मिलने के। सबसे पहले तो माइनॉरिटी कॉलेजेस। अब माइनॉरिटी कॉलेजेस, इतने सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस है, मैं आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस की लिस्ट आपको मैं बता देता हूं, ठीक है? यहाँ पे देखो हमारी माइनॉरिटी कॉलेजेस की लिस्ट है टोटल। यहाँ पे देखो डीजे सांगवी है, केजे सोमैया है। अब माइनॉरिटी कॉलेजेस की लिस्ट अगर आप देखोगे, माइनॉरिटी कॉलेजेस का अगर आप देखोगे टोटल 51 कॉलेजेस है। अगर आप देखोगे इनका कट ऑफ बहुत कम जाता है और इनकी माइनॉरिटी कॉलेजेस की सीट्स भी काफी वैकेंट होती है, जहाँ पे आपके कम परसेंटाइल पे भी यहाँ पे चांसेस है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। आप बोलोगे कि भैया माइनॉरिटी कॉलेजेस स्टार्टिंग के ही कॉलेजेस अच्छे हैं, नीचे के कॉलेजेस अच्छे नहीं है, तो उसके अलावा भी और कौन से ऑप्शंस है देखो। माइनॉरिटी कॉलेजेस हो गया, देन उसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता रहता है। अभी अगर आप ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, यहाँ पे आप ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर एसईबीसी हो, ये अगर आप कैटेगरी में हो तो आप सभी स्टूडेंट्स को कैटेगरी बेनिफिट मिलता है, आपको कट ऑफ में भी बेनिफिट मिलता है। यूजुअली एससी एसटी वालों को तो बहुत कम मार्क्स में यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में, देखो कोई भी स्टूडेंट्स को अगर एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है ना
उसने एक ही चीज अच्छी की होगी, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में बहुत अच्छे से कॉलेजेस को उसने फील किया होगा। सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कि आपने ऊपर कौन सा सीक्वेंस रखा है, नीचे क्या सीक्वेंस रखा है, कौन सी ब्रांच आपने ऊपर रखा है, सीओईपी सीएस के नीचे आपने क्या रखा है। ये जो सीक्वेंस आप बनाते हो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में 300 चॉइस फिलिंग करनी होती है और वही सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में। और अगर कोई स्टूडेंट्स को एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो रहा है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ उसने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट जो है बहुत अच्छे से बनाई है। देखो परसेंटाइल तो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे परसेंटाइल आ भी जाएंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनके 95 96 परसेंटाइल आने के बावजूद भी टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है उन सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन लोग ने सही से जो है फॉर्म फिलिंग किया ही नहीं है, उन लोग ने सही से चॉइस फिलिंग किया ही नहीं है। इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉप भी लेना पड़ा, कैप राउंड 1 2 3 4 तक में भी उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज कि उन लोग ने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाई थी। कॉलेज लिस्ट कैसे बनाते ये भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सिखाने वाला हूं। टोटल देखो 4 कैप राउंड्स कंडक्ट होने वाले, हाई चांसेस है कि हमको कैप राउंड में ही एडमिशन मिले। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है उनको तो ट्राई करना है कि कैप राउंड्स के थ्रू ही हमें एडमिशन मिले, और ये होता भी है, पॉसिबल भी है। ठीक है, कैप राउंड्स के थ्रू ही हमें एडमिशन लेना है। आईएलएस राउंड के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आएगा, स्पॉट राउंड के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आऊंगा। आईएलएस राउंड क्या होता है वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये कुछ कॉलेजेस है जिसमें आप लो स्कोर पे भी इन सब कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने काउंसलिंग का बैच लॉन्च किया है, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को एंटायर एडमिशन सपोर्ट मिलता है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। आप सभी स्टूडेंट्स को मेंटोर असाइन किए जाते हैं। कुछ भी डाउट आया आप तुरंत आप मेंटोर से पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और इस पूरे एडमिशन जर्नी में आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, आपकी एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। लास्ट 6 ईयर से हम लोग काउंसलिंग करते आ रहे हैं, ये मेरा जो है 6th ईयर है, लास्ट 6 ईयर से काउंसलिंग करते आ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज आप हमारे ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, कैप राउंड गाइडेंस, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, आईएलएस राउंड की इंफॉर्मेशन, स्पॉट राउंड अपडेट, ब्रांच सिलेक्शन गाइडेंस, व्हाट्सएप। आपको बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स में लेकर आने वाला हूं, या फिर बहुत सारे ऐसे सीनियर्स के साथ आपका इंटरेक्शन कराने वाला हूं जो ऑलरेडी टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल ब्रांच से, सिविल ब्रांच से, सीएसआईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, उन सब ब्रांचेस में क्या क्या पढ़ना होता है, सब ब्रांच सिलेक्शन गाइडेंस के ऊपर हमारे सेशंस होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी ब्रांच होगी। ये सारे फीचर्स आप सभी स्टूडेंट्स को इलाइट काउंसलिंग बैच में देखने को मिलेंगे, जो कि 1999 में आपको मिल जाएगा। एंड आपका जो है एक प्रीमियम काउंसलिंग बैच भी है। अगर आप चाहते हो कि आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिले, या फिर आप सभी स्टूडेंट्स चाहते हो कि आपको एक मेरा पर्सनल टच मिले, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स मेरे गाइडेंस के थ्रू आप एडमिशन लेने वाले हो। देखो ये इलाइट बैच भी जो है वही है, यहाँ पे भी एंटायर एडमिशन सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से फीचर्स बढ़ जाते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है यहाँ पे आपको, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, इवन मेरा एक पर्सनल टच आपको मिलता है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हो, राइजिंग एजुकेशन ऐप से आप एनरोल कर सकते हो। ये सारे फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे इन सब ये पुणे के 5 कॉलेजेस और मुंबई के 5 कॉलेजेस मैंने बता रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं टॉप 20 कॉलेजेस बता देता हूँ। सबसे पहले टॉप 20 कॉलेजेस पुणे के, देखो ऐसे सारे कॉलेजेस की पीडीएफ की लिस्ट भी आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप, हमारे काउंसलिंग बैच में देखने को मिल जाएगी। यहाँ से स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकता है, कौन से कॉलेजेस है, कितने कॉलेजेस है, टीयर 1 कॉलेजेस कौन कौन से, उनकी कॉलेज की फीस क्या है, ये सारी चीजें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टॉप 20 कॉलेजेस में कौन कौन से आता है, सीओईपी, पीआईसीटी, कमिंस, वीआईटी, पीसीसीओई, पीवीजी, डीवाई पाटिल, पिंपरी, जेएसपीएम, ताटवाड़े, एआईएसएसएम, ये टॉप 20 कॉलेजेस है। ये माइनॉरिटी की कॉलेज की लिस्ट है। ये टॉप 30 कॉलेजेस है, जहाँ पे मुंबई पुणे दोनों ही मिक्स है। तो यहाँ पे देखो ये सारे कॉलेजेस दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स है जिनके कम मार्क्स है और जिनको मैकेनिकल के लिए जाना है, तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पे कट ऑफ के साथ हम लोग ने बताया है कि कौन से कॉलेज में जो है मैकेनिकल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई ओबीसी वाला स्टूडेंट है, किसी को विजेटीआई का कट ऑफ देखना है, तो वो यहाँ पे देख सकता है 98.81 परसेंटाइल गया है विजेटीआई का कट ऑफ। यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स देख सकते हो। ऐसे ये सारे कॉलेज की लिस्ट हम लोग ने जो है हमारे ऐप पे अवेलेबल करवा के दी है। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स जो है जिनके कम मार्क्स आए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के जो है ये एमआईटी आलंदी में, एमएमसीओई में, तो मॉडर्न कॉलेज में, जीएस रायसोनी में, आई स्क्वायर आईटी में, वेसिट में, ठाकुर में, एसआईएस में, पिल्लाई में, आरजीआईटी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, इन सारे कॉलेजेस में भी एडमिशन मिले हैं 70, 75, 60, 65 मार्क्स पे, इवन वो भी टेक ब्रांचेस में। तो बट इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। ऐसे डायरेक्टली आपको एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे
बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, हजारों स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए, हजारों स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज चाहिए, लेकिन कॉलेज अच्छा उन्हीं को मिलता है जिनके पास एक्सीलेंट नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, कैसे आपको जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कैसे फॉर्म फिलिंग करना है। आईएलएस राउंड के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, फिर भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। ऐसे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के 300 350 के करीब कॉलेजेस है, 343 कॉलेजेस है, उसमें मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनको छोड़ दो, बाकी सारे कॉलेजेस में 20% सीट्स जो है आईएलएस के थ्रू फुलफिल होती है। उसमें से कुछ टॉप कॉलेजेस वीआईटी, डीजे सांघवी, एसपीआईटी, पीआईसीटी, पीसीसीओई, वेसिट, ताड़ोमल, ठाकुर और बहुत सारे कॉलेजेस है जहां पे आपके आईएलएस राउंड के थ्रू एडमिशन प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बताएंगे, उसको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। अब कॉलेज लिस्ट आपको कैसे बनानी होती है, बहुत सारे लास्ट ईयर भी जो है न्यूज में आर्टिकल आ गया था, कैप राउंड 1 में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, कॉलेजेस सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब 300 चॉइस फिलिंग है, आपको स्टूडेंट्स को 90 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप 90 परसेंटाइल तक कॉलेजेस फिल करोगे, आपको उसके बिलो परसेंटाइल के भी कॉलेजेस फिल करना होता है। ऐसे जो है प्रॉपर लिस्ट बनती है आपकी सीएस, आईडी, एआईडीएस, अगर आपको ब्रांच प्रेफरेंस है तो ब्रांच प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक कॉलेज की लिस्ट बहुत अच्छे से, देखो पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कॉलेज की लिस्ट ही बनाना होता है, और हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करने वाले। आपके जो भी डिजायर ब्रांच है, डिजायर रीजन है, आपकी परसेंटाइल, आपकी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी के हिसाब से, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग हमारे काउंसलिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी होना। अभी डॉक्यूमेंट्स जो जो कौन कौन से लगने वाले उसके लिए एक डिटेल वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। ठीक है, सारी चीजें टाइम टू टाइम हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को बताते रहेंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए, इलाइट एंड प्रीमियम बैच के लिए, वो एनरोल कर सकता है, ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, पूछना है तो ये हमारे कुछ लास्ट ईयर के रिव्यूज है, चेकआउट कर सकते हो। इवन हमारे व्हाट्सएप पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, हमारे ऐप पे भी बहुत सारे रिव्यूज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।